नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मौजूदा समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि चीन पर घातक ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। तो पूरा अपडेट मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर देश को अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने का पूरा अधिकार है और दुनिया के सभी देश इसीलिए एक अच्छी खासी आर्मी रखते हैं और हथियारों का अच्छा खासा जखीरा अपने पास रखते हैं। भारत भी एक ऐसा ही देश है, लेकिन भारत और दूसरे देशों में सिर्फ यही अंतर है कि भारत ने अब तक किसी भी दुश्मन देश पर पहले हमला नहीं किया है और भारत हमेशा डिफेंस फर्स्ट की पॉलिसी को मानता है। हालांकि इसके चलते हमें बहुत बार नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन भारत अब धीरे धीरे एग्रेसिव मोड में रहा है और अपनी पॉलिसी में भी बड़े बदलाव कर रहा है, जिनकी झलक हम पिछले कुछ सालों में देख भी चुके हैं। इसके अलावा बीते साल एलएसी पर चीन के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद भारत ने यह तय कर लिया कि चीन को काबू में रखने के लिए भारत को अपनी डिफेंस फर्स्ट की पॉलिसी को छोड़ना होगा और इसीलिए भारत ने बीते साल एग्रेसिव मोड में चीन के सामने डटकर लड़ाई लड़ी। और इसके अलावा भारत इंटरनेशनली चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत का अमेरिका के साथ तो अलायंस है ही, इसके अलावा भारत उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है जिनका चीन से विवाद है। और इसके अलावा अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की डील करी है और इन ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस की नेवी के लिए खरीदा जाना है। और अभी रिसेंटली ये खबर निकल कर आ रही है कि फिलीपींस के समुद्री इलाकों में 200 की संख्या में चीन की छोटी छोटी मिलिट्री बोट्स स्पॉट की गई हैं और ये एरिया फिलीपींस के काफी नजदीक है। इसके साथ ही फिलीपींस के अधिकारियों का ये कहना है कि वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद वे इन बोट्स पर फायर कर देने वाले थे, लेकिन कुछ ही देर में ये बोट्स वापस लौट गई। दोस्तों, विट्सन रीफ नामक इस इलाके में काफी अच्छी में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और इसी को लेकर चीन भी यहां पर अपना दावा ठोकता रहता है, लेकिन हाल ही में यहां पर उसकी 200 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स यहां पर देखा गया है। हालांकि फिलीपींस के पास भी अभी कोई भी कार्रवाई करने के लिए अच्छे खासे हथियार मौजूद नहीं है, यानी कि कोई अच्छी डेडिकेटेड मिसाइल उनके पास नहीं है और इसीलिए वे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हैं। जिसके बाद अगर फिर से चीन की ओर से इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि फिलीपींस की नेवी की ओर से ब्रह्मोस को चीन पर दाग दिया जाए, क्योंकि इस काम के लिए ही वे ब्रह्मोस को खरीद रहे हैं। और इस घटना के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि फिलीपींस की नेवी के पास ब्रह्मोस जैसा कोई हथियार मौजूद हो जो कि चीनी घुसपैठ को रोक सके। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि इस एरिया में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस बन गई है और नौबत फायरिंग तक जाने वाली थी, लेकिन चीनी बोट्स वापस लौट गई, जिनकी वजह से कोई भी झड़प यहां पर नहीं हुई। इसके अलावा भी कई दिनों से फिलीपींस और चीन के बीच काफी टेंशंस बढ़ गए हैं, तो ऐसे में ये टेंशंस कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं और चीन से निपटने के लिए ही फिलीपींस ब्रह्मोस की खरीद कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो ब्रह्मोस को चीन की नेवी पर दागा भी जा सकता है। तो भारत के लिहाज से फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस का सौदा बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि चीन एक बहुत ही चालाक देश है जिसे हराने के लिए भारत को हर मोर्चे पर चीन को घेरना होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।